ये ठीक। चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना नेम रिएक्शन का सेकंड वीडियो है। आई होप आपने कल रिवीजन कर लिया होगा और नेम रिएक्शन याद कर ली होगी। अब आपको आज और 20 नेम रिएक्शन करते हैं अपन। 3 दिन का रहेगा वीडियो। 20-20 नेम रिएक्शन हो गई, टोटल सारी रिएक्शन आ जाएगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। और अगर आप जितने इसमें याद कर लो, ऑर्गेनिक के नंबर है, थोड़े से टिपिकल पढ़ते हैं, इनको रिवाइज करेंगे बार बार, वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे तो आप तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन है, उसको अपन आज वापस से 1 नंबर ही देंगे ना, 1 से चालू करेंगे वापस। तो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें जो पेयर में है, मैं पेयर में लिखवा रहा हूँ, तो आपको उसे ही याद, वैसे ही याद करनी है उनको। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है आपका नंबर 1, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं डाइएजोटीकरण। ठीक है, यहां हमें क्या लेना है, एनिलीन लेना है, NaNO2 प्लस HCl। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, यानी डाइजोनियम लवण, N2Cl। ठीक, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और इधर लिया अपन ने ये एनिलीन। इस एनिलीन की रिएक्शन करा रहे अपन NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो ये बना दिया इसने डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट, इससे आगे बहुत सारी इन्वेंशन हुई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसी से डाइजोनियम सॉल्ट से अगली नेम रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शंस। ठीक, तो यहां हमें क्या लेना है, ये डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, प्लस इसकी रिएक्शन करानी है अपने को Cu2Cl2 HCl। और ऐसी एक रिएक्शन और है इसी के साथ की, गाटरमान। उसमें क्या है, यही डाइजोनियम सॉल्ट लेना है और कैटलिस्ट में लेना Cu/HCl। थोड़ा ध्यान देंगे अपन, यहां पर CuHCl है और ये Cu2Cl है। ठीक है, सही चल रहा है। अभी डन हुआ वीडियो पॉज कर दो सारा। चलिए, तो यहाँ पर सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन, दोनों में क्या छोटा सा डिफरेंस है, क्या है, यहाँ Cu2Cl है और यहाँ Cu है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, दोनों का जो प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों, वो दोनों बनेगा क्लोरोबेंजीन। ये Cl और यहाँ पर भी बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, डाइजोटाइजेशन में डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। इस डाइजोनियम क्लोराइड को आगे अगर अपन यूज देते हैं तो इससे सैंडमेयर और इससे गाटरमान को, तो इसी से रिलेटेड हो गए 3 नेम रिएक्शंस, डाइजोटाइजेशन, सैंडमेयर और गाटरमान। इसी के साथ की एक रिएक्शन और जो अपन ने कल पढ़ ली थी, बाल्जी-शीमान। ठीक है, वो भी मैं वापस से लिख देता हूँ बने इसमें। चलिए, तो ये हो गया पेज नंबर फर्स्ट और इसको सेव कर लेते हैं अपन, क्योंकि ये सारा डाइजोनियम से रिलेटेड है। तो डाइजोनियम से रिलेटेड है तो इसका मतलब एक बार और लिख देंगे, कोई बात नहीं अपन। तो ये हो गई 3। चौथे नंबर पे है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग और अपन ने दोनों कल लिख ली थी, वापस लिख देते हैं अपन। बाल्जी-शीमान रिएक्शन। और 5वें नंबर पे है कपलिंग रिएक्शन। तो ये आपके सारे डाइजोनियम से रिलेटेड हो जाएगी। बाल्जी-शीमान में लिया था अपन ने डाइजोनियम सॉल्ट, इसमें भी लेना है अपने को N2Cl। डाइजोनियम सॉल्ट इसमें लेना है अपने को NaBF4 और इसमें लेना है आपको फिनॉल
फिनोल या एनिलीन दोनों ले सकते हैं अपन। यहां से क्या होगा, ये Cl और ये H इसके साथ निकल जाएगा, यहां से ये Na के साथ में Cl निकल जाएगा और इसके साथ जुड़ेगा इस तरह से, तो ये हो जाएगा N2BF4 माइनस। फिर इसको आपको क्या करना है, हीट। ठीक है, ट्राइंगल का साइन किसका है, हीट का। यहाँ हीट करेंगे इसको तो ये बना देगा यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन और BF3 प्लस N2, नेम इज फ्लोरोबेंजीन। और यहाँ कपलिंग रिएक्शन करा रहे अपन, तो ये दोनों बेंजीन रिंग इस तरह से एंड ये OH, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजोबेंजीन। तो ये सारी 5 रिएक्शन जो है डाइजोनियम सोल्ट से रिलेटेड है। डाइजोनियम से हम इन 5 रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रह जाएगा। चले आगे अगली 6th रिएक्शन में चलते हैं। अब इनमें थोड़ा सा अलग अलग रिएक्शंस हैं। फर्स्ट लेते हैं अपन एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको अपन बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, या फिर इसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, या फिर इसको सज्जीव रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना, सज्जीव रूल भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शंस के इतने नाम हो गए, बीटा एलिमिनेशन। और ये एक ध्यान दोगे तो जो मार्कोनी हब रिएक्शन थी उसका अपोजिट भी है। मार्कोनी में अपन ने डबल बॉन्ड में HBr ऐड किया था और डबल बॉन्ड को हटाया था। ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, HBr को रिमूव करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहां अपन लेते हैं इसमें ये लिया अपन ने ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन नाम लिखते हैं इसका। अब यहां पर इसके पास Br तो यहां से निकलना है। अब H निकलने के 2 ऑप्शन, H यहां से भी निकल सकता है और इधर से भी। अल्फा पोजीशन ये है इसका, ये अल्फा पे लगा हुआ बीटा। ठीक है, तो यहां से अगर अपन H इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से निकाल। जब इधर से रिमूव होगा डबल बॉन्ड यहां क्रिएट होगा, इधर से होगा तो डबल बॉन्ड यहां क्रिएट होगा। तो यहां इस रिएक्शंस को अपन दोनों ऑप्शन लिख लेते हैं। और ये रिएक्शन होगी अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। हम ये जानते हैं KOH 2 तरह का होता है, अल्कोहलिक और एक्वस। जब अल्कोहलिक लेंगे तो एल्कीन बनेगा और एक्वस लेंगे तो अल्कोहल बनता है। तो यहां हम इधर फर्स्ट वाले में फर्स्ट से रिमूव करते हैं, अगर CH3 CH2, एक बार डबल बॉन्ड यहां बना, इसमें डबल बॉन्ड, CH3, तो ये बन गया आपका पेंट 1E, ये बन गया पेंट 2E। क्लियर, पेंट 1E और पेंट 2E। अब यहां हम देखें ये जो बनेगा 19% बनेगा और ये बनेगा 81%, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। ये हमें ध्यान देना है। ठीक, इसमें भी 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, सीस और ट्रांस। सीस वाला ज्यादा बनेगा और ट्रांस वाला, सीस वाला कम बनेगा, ट्रांस वाला ज्यादा बनेगा। इसके भी 2 ऑप्शन है, ध्यान रखना, सीस और ट्रांस बन सकता है। तो ट्रांस वाला बनता है इसमें, ये 81 है ना, तो ये तो बनेगा अप्रोक्स 10% और ये बनेगा इसका 71%। ये ध्यान रखना। थोड़ी सी मैंने आगे की बातें बता दी इसमें। ठीक है, तो ये नियम रिएक्शन हो गई आज की, बालिशीमान, कपलिंग, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के नाम ध्यान रखना, बीटा एलिमिनेशन से भी जानते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो डीहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, हेलोजन भी रिमूव कर रहे हैं। और फिर सेटजेव रूल्स, अकॉर्डिंग टू सेटजेव रूल्स ये मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इस डबल बॉन्ड के
इस डबल बॉन्ड के इधर भी एल्कीन है और इधर भी एल्कीन है, इसलिए ये प्रीफर करता है और ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इसके, इसलिए मोर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड इज प्रीफर अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल। एग्जाम में सीधा पूछते हैं, सेजेफ रूल भी पूछते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इससे। तो ये हो गई आज की कितनी रिएक्शन हो गई 6। चलो नेक्स्ट पेज पे तो इसको सेव करके अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में अगर अपन देखेंगे तो जो अपन ने कल देखी थी उसी से आगे चल रहे हैं अपन। तो यहाँ है अब प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आती है, ध्यान रखना। तो 7 पे चलते हैं अपन। जिसका शॉर्ट नेम है RMGX, ये बनाना है। ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नेम है, इतनी बढ़िया रिसर्च करी ग्रिग्नार्ड ने कि उनके नाम से इस रिएजेंट का नाम रखा गया है और इसके बिहाफ पर उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो ये ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। तो यहाँ करना क्या है, बनाना कैसे इसको, जैसे CH3CH2Br ये लिया हमने, प्लस साथ में ले रहे हैं Mg। तो ये होगा क्या, ये Mg इस Br के दोनों के बीच में आके अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3CH2MgBr। ये लिया अपने एलिफेटिक। इसी तरह से एरोमेटिक में भी बन सकता है। ये ब्रोमोबेंजीन लेंगे, इसकी रिएक्शन भी अपन कराएंगे Mg के साथ, तो ये बना देगा इस तरह से MgBr, दैट इज कॉल्ड RMGX या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। चले आगे अपन। अब नेक्स्ट है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट भी अपने पास उसकी 3 रिएक्शंस हैं। तो यहाँ चलते हैं इसी में 8, 9 और 10। तो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरा है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और इसी में एक और आती है फ्रीडेल-क्राफ्ट बेंजोइलेशन। ठीक, तीनों फ्रीडेल-क्राफ्ट नाम से है, 3 रिएक्शंस है। और एल्काइलेशन एसाइलेशन अपने पास एल्कोहल फिनोल चैप्टर में भी है और हेलो एल्केन वाले में भी है, और इवन एल्डिहाइड कार्बोनेट दूसरे चैप्टर में सब में है। तो अपने को ध्यान रखना बेसिक चीज क्या है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। बेंजीन से भी रिएक्शन कर जाता है वैसे, तो ये क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ मैं। तो ये तीनों को मैं क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट में लिख देता हूँ। फिनोल के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं अपन। यहाँ रिएक्शन लेनी है अपने को CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये है एल्काइल। फिर लेना है अपने को एसाइल CH3COCl, और ये रिएक्शन भी करानी है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। और यहाँ पर अपने को लेना बेंजोइल क्लोराइड, और कैटलिस्ट को सेम लेना है एनहाइड्रस AlCl3, जो कि लुईस एसिड की तरह काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर अटैच होगा, ध्यान रखना। 2 प्रोडक्ट देगा हमको ये, ऑर्थो और पेरा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ। इसमें तो ये क्लोरो तो है ही है, इसमें CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा एक बार तो, और दूसरे में ये CH3 यहाँ अटैच हो जाएगा। जो पेरा वाला है वो मेजर प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो और दोनों ही है, तो इसको अपन कॉमन नेम लिखेंगे तो 4-क्लोरोटोलुइन, ये भी लिख सकते हैं। कॉमन नेम क्या है, 4-क्लोरो
4 क्लोरो टोलुइन, क्योंकि मिथाइल अगर लगता है बेंजीन के ऊपर तो उसे टोलुइन कहते हैं। हाँ, अगर कॉमन लिखेंगे तो पैरा क्लोरो टोलुइन बोलेंगे इसमें, ठीक है ना। और अगर आईयूपीएसी लिखेंगे तो फिर तो नंबरिंग से चलेंगे अपन, तो नंबरिंग से चलेंगे तो 1 2 3 4 नंबरिंग से चलेगा। ये इसका कॉमन नेम है, आईयूपीएसी लिखेंगे इसका तो हो जाएगा बच्चों 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, क्योंकि दोनों ही क्या है प्रीफिक्स है, आगे की तरफ लगेंगे, ठीक है ना। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो हमको आईयूपीएसी और कॉमन नाम दोनों ही ध्यान रखने बच्चों। इसमें भी क्या होगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा अपने को Cl, CH3, तो ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। हमसे एग्जाम में ध्यान रखना, वहां ऐसा लिखा रहेगा ए और बी से रिएक्शन कराओ, तो इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है। चले आगे, चलिए इसमें देखते हैं अपन नेक्स्ट बेंजोल क्लोराइड में। ये यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा ऑर्थो पर, और पैरा पर अगर जोड़ेंगे इसको तो ये इस तरह से इसको जोड़ देंगे, ये इस तरह से पैरा भी बन जाएगा, ठीक। इसमें भी इसका पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो ये हो गई हमारी 10 रिएक्शंस। फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पर। तो ये हो गई आपकी प्रिपरेशन ऑफ ग्रीनर रिएजेंट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और बेंजोइलेशन, तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये वाली तो अपने को ऐसा ध्यान रखना, पक्का ध्यान रखना, किसी के भी साथ पूछे, फिनोल के साथ पूछे तो भी ध्यान रखेंगे अपन, एनिलीन के साथ उसमें अलग से है। चले आगे अपन नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिसमें अपन 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 10 हो गई, 11 पे चलते हैं अपन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोबोरेशन के नाम से याद रखेंगे अपन। तो इसमें हाइड्रोबोरेशन में क्या है, BH2 या B2H6, इसको अपन कह रहे हैं B2H6, जिसको अपन लिखेंगे यहाँ पर BH3 को ऑल्ट वाइज करके, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन। तो यहाँ लेना आपको प्रोपीन, प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल काम आएंगे यहाँ पर, और इसकी रिएक्शन कराना है अपन BH3 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करानी है, BH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, या फिर इसको आपने लिखा ऑल्ट वाइज करके, B2H6 होता है तो एक BH3 काम आने वाला है यहाँ पर, ये हो जाएगा प्रोपीन, और इसकी रिएक्शन होगी वही मार्कोनी हाफ रूल्स के अकॉर्डिंग या एंटी मार्कोनी का। अब देखो जरा इसको, तो ये CH3 CH2 CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा BH2, एक H इधर जाके जुड़ गया उसका, ठीक है। अगले में इसी के साथ एक बार प्रोपीन और लेंगे ऐसे, तो एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा BH3 का, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH, और इसकी एक बार रिएक्शन और होएगी इसके साथ, तो ये तीनों ही हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो जाएंगे B, इस तरह से। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन परऑक्साइड के साथ, वेरी गुड। इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन परऑक्साइड के साथ, तो ये लेंगे अपन यहाँ पर HOH, और कितने मॉलिक्यूल लेने, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, और H2O की वजह से। तो यहाँ देखो 3 मॉलिक्यूल लेंगे, तो OH कितने अपने पास, 3 OH और 3 OH, तो 3 तो देंगे इसको और 3 दे देंगे इस B को, तो B बाहर निकल जाएगा, और 3 यहाँ जुड़ेंगे तो 3 अपने को एल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे इधर, तो ये हो गया CH3 CH2 OH, 3 मॉलिक्यूल इसके मिल गए, और ये मिला अपने को BOH होल थ्राइड, जिसको हम लिख सकते हैं H3BO3 बोरिक एसिड,
ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। तो इस तरह से हम इसको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शंस से 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं अपन। ठीक, चलो आगे। अब इससे आगे चलते हैं अपन और नेम रिएक्शंस में। फिनोल का प्रिपरेशन 11 और 12। फिनोल के प्रिपरेशन क्यूमीन से, ये क्यूमीन वाले भी बहुत पूछते हैं। नेम रिएक्शन की तरह इसको ट्रीट करेंगे अपन क्यूमीन। फिनोल फ्रॉम क्यूमीन, ऐसे लिखेंगे अपन टाइटल इसका, फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन अपने आप में प्रोडक्ट है, उसका देखो जरा क्यूमीन कैसे बनता है। ये लिया अपन ने प्रोपीन, प्रोपीन की रिएक्शन करा रहे हैं अपन बेंजीन के साथ। तो ये क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड पर इसी तरह से यहां से H, जैसे ये आता ना, इस तरह से ये H इस पे जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनना है यहाँ पर CH, CH3 और CH3। तो इसका नाम है क्यूमीन। अब इससे बनाना अपने को फिनोल। तो ये ध्यान रखना, नेम से आपकी रिएक्शन से, क्यूमीन से। तो यहाँ पर करना क्या है, इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन O2 के साथ। तो होगा क्या, ये जो O है यहाँ इस CH के बीच में यहाँ के फंस जाएगा, इस C और H के बीच में। तो देखो जरा कैसे अरेंज होएगा ये। तो ये C O O और ये H, और दोनों CH3 को अपन इस तरह से अरेंज कर देंगे, ये ऐसे। अब यहाँ होना क्या है, इसको जब हीट करेंगे अपन, तो हीट करने से ये जो पोर्शन है इसका कीटोन का, ये अलग निकल जाएगा और OH इसे रिंग पर रह जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका फिनोल। और ये कीटोन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। और ये हो गया आपका फिनोल। ठीक, तो क्यूमीन से अपन फिनोल बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई 12। ठीक है, चले नेक्स्ट पेज पर। अब इसमें इंपॉर्टेंट आती है अपने को एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाना, RMG इसकी हेल्प से। ये भी बहुत बार पूछी जाती है रिएक्शंस। तो वी कैन से अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो 12 हो गई, 13 पे लेते हैं इसको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी हुई बच्चों, CBSE, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, पूछते हैं इसको, और हम बना भी सकते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर H और CO, ये हमने लिया यहाँ पर मेथेनॉल, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। एग्जाम में एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना वो भी पूछ सकते हैं। हमने एक लिया यहाँ पर इथेनॉल, जिसका तो कॉमन नेम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, एक लेंगे अपन यहाँ पर कीटोन, या फिर जिसका कॉमन नेम है एसीटोन। इन तीनों से अपने को अल्कोहल बनाना है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तीनों से अल्कोहल बना सकते हैं, एक से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। अल्कोहल की प्रिपरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये रिएक्शंस क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो यहाँ लेंगे अपन RMG, इसमें ले रहे हैं यहाँ पर CH3 MgBr, तीनों में एक ही चीज जैसा ले लेते हैं अपन। इस तरह से। तो होगा क्या, ये यहां से जुड़ेगा, ये Mg प्लस में और ये माइनस में, ये CO इधर शिफ्ट होगा, ये माइनस ये प्लस। इसमें भी ऐसे ही होगा, ये यहां से जुड़ेगा, ये प्लस ये माइनस, CO इधर शिफ्ट होगा, माइनस प्लस। ठीक, और यहाँ पर भी ऐसे ही ब्रेक होना है, प्लस ये माइनस, और ये CO शिफ्ट होगा, ये माइनस और प्लस। अब हमें क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से अटैच करना है। ठीक, देखो जरा, तीनों में मैकेनिज्म सेम है, इसलिए मैं तीनों को एक साथ चला रहा हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ क्या होना है, ये हमने लिखा है CH2, ये CH3 इस पे लगा दो, OMgBr, और इसकी रिएक्शन करानी है अपने को HOH के साथ, वाटर के साथ।
तो होगा क्या, ये यहां से ब्रेक होना है, ये प्लस ये माइनस, ये यहां से होगा प्लस माइनस, तो वही डबल डिस्प्लेसमेंट, प्लस का इधर और उस माइनस को इस पे लगा दो और प्रोडक्ट बन जाएगा अपना CH3CH2OH प्लस साइड प्रोडक्ट बनना है MgBr और OH। ये बन गया आपका इथेनॉल, अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, दूसरा लेते हैं अपन यहाँ पर, इसी में इसके साथ जोड़ेंगे तो उसको CH3CH और एक CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, ये OMgBr, और इसकी रिएक्शन भी कराएंगे अपन HOH के साथ, तो वही यहाँ से ब्रेक करना है इसका प्लस माइनस। ठीक, तो हम ध्यान से अगर देखेंगे ये CH और ये CH3 यहाँ आ जाएगा OH प्लस ये हो गया आपका MgBr और OH, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड प्रोपेन टू ऑल, 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा आपको इससे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इसमें भी इसी तरह से कराएंगे इसकी रिएक्शंस। तो होना क्या है, CH3 ये COMgBr, ये जो नया CH3 आया वो, पहले से 2 थे, एक और नया आया वो, और फिर इसकी रिएक्शन करानी है आपको HOH के साथ। तो वही कंसेप्ट तो लगाना है अपने को, यहाँ से ये प्लस माइनस, तो इस प्लस को यहाँ भेज दो, इस माइनस को इस पे भेज दो। ये COH, तो ये आपका मिल गया 3 डिग्री अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। मैं नाम लिख देता इसका 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, और साथ में साइड प्रोडक्ट में वही बन रहा है Br। तो इस तरह से अपन एल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड और एसीटोन तीनों से मिला करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी पूछी जाती है। चलो इससे आगे चलते हैं अपन, अब ये होगी 13, 14 पे चलते हैं अपन, जो कि बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं। एस्टरिफिकेशन 10th क्लास में भी थी आपके, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। और ईस्टर क्या है, एक प्रकार का फ्रूट एसेंस है, बहुत सारे एसेंस बाजार में आते हैं, जैसे पाइनएप्पल, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ये जो केक वगैरह में पेस्ट्री में यूज करते हैं, ये एसेंस ही होता है, इसकी फ्रूटी स्मेल आती है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए वही अपने पास एक एसिड प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे C2H5 अल्कोहल के साथ, तो यहां से H और OH रिलीज हो जाएंगे, तो ये बना देगा CH3CH2H5 प्लस H2O। दिस इज एस्टरिफिकेशन, ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के साथ पॉसिबल है। ठीक, तो इथाइल इथेनॉइड, ईस्टर का नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनॉइड। क्लियर, चलो आगे। दूसरा आता है इसमें 15 पर ल्यूकास टेस्ट, है ना, हेलो एल्केन हेलो एरिस में ये टेस्ट है। हम यहाँ पर इसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो अल्कोहल को भी बाइफर्केशन में काम आता है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करने में, डिस्टिंग्विश करने में ये टेस्ट काम आता है। तो यहाँ लेंगे अपन, जैसे अल्कोहल ले रहे हैं अपन CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये HCl और ZnCl2 की कॉम्बिनेशन को कहते हैं अपन ल्यूकास रिएजेंट। ये एक बार पूछा था 1 नंबर में, राइट ल्यूकास रिएजेंट फॉर्मूला, तो HCl प्लस ZnCl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन, तो यहाँ बन जाएगा ये CH3CH2Cl प्लस H और OH साथ में निकल के वाटर बन जाएगा। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल से 1 डिग्री हेलो एल्केन
बन गया क्लोरोइथेन। और यही रिएक्शन 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ भी होती है, तो मैं यहां पर इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। जब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो इसमें क्या है, टर्बिडिटी क्रिएट होती है। टर्बिडिटी में मटमैलापन। तो यहां पर जो इमीडिएट टर्बिडिटी क्रिएट हो जाती है 3 डिग्री में, इमीडिएट टर्बिडिटी क्रिएट होती है इसमें आफ्टर 5 मिनट्स टर्बिडिटी, और इसमें नो रिएक्शन, कोई टर्बिडिटी क्रिएट नहीं होती है। तो HCl और ZnCl2 अगर डालते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री वाला तुरंत रिएक्शन करता है और मटमैला कलर आ जाता है, टर्बिडिटी सुपीरिटी क्रिएट होती है। और इसमें 2 डिग्री में 5 मिनट के बाद और 3 डिग्री में 1 डिग्री में कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का टेस्ट भी है और ल्यूकास टेस्ट याद रखना अपने को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इससे। अब चलो, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। एक है आपका डिहाइड्रोजिनेशन, इसको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं या फिर ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, जिससे अपने को अभी हमने बनाया था कीटोन से अल्कोहल। क्या बनाया था? कीटोन से अल्कोहल। अब बनाना अपने को अल्कोहल से वापस कीटोन अगर बनाना पड़े तो उसके लिए रिएक्शंस है। तो देखो जरा मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, वो दोनों वाइस वर्सा है, नाम से पूछी जाती है। डिहाइड्रोजिनेशन यानी वी कैन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां अगर हम देखें जैसे CH3OH, तो हमें करना है क्या है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लो आप, तो वापस से कीटोन बन जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन CrO3। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी हुई है, इसलिए अपन इसको नेम रिएक्शन के साथ लिख रहे हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3, ये बन गया आपका एसीटोन प्लस H2O। ठीक है, हमने अभी इससे पहले वाला बेस में कीटोन से अल्कोहल बनाया था, वापस से अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन, डी जहां लगता है इसका मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और हाइड्रोजिनेशन निकाल रहे हैं। केवल डी हट जाता है, हाइड्रोजन से मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और डी लगते से इसका मतलब रिमूव। ठीक है, तो ये हो गई 16 नेम रिएक्शंस। अगले पे चलते हैं नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। चलिए, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि कन्वर्जन और हाफ रिएक्शन के फॉर्म में पूछते हैं एग्जाम में, उनको मैं इनके साथ ले रहा हूं। ठीक है, नेम से हैं सारी। चलिए, हो गए 16। 17 पे चलते हैं। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल का अपने को नाइट्रेशन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन किस लिए है, क्योंकि जरा ध्यान से देखना, ये रिएक्शन बहुत बार पूछी हुई है, तो मैं इसको आपको अलग अलग करके ही बताता हूँ। ये लिया हमने फिनोल, और हमने एक और ले लिया फिनोल, और इसकी रिएक्शन बनाएंगे अपन। यहाँ पर HNO3 दो तरह से हो सकता है, डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेट, दोनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। तो वी कैन राइट डाइल्यूट HNO3, एग्जाम में ऐसा लिखा मिलेगा, ध्यान रखना, और कंसंट्रेट H2SO4 साथ में ऊपर, और यहाँ पर लिखा रहेगा कंसंट्रेट HNO3, और यहाँ लिखा रहेगा H2SO4। ठीक है, इस तरह से कंसंट्रेट H2SO4 लिखा रहेगा। तो यहाँ पर देखो मेन डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेट, इस पर अपने को कंसेप्ट ध्यान देना है। तो दोनों में से कौन सा मिला हुआ है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ क्या होना है, डाइल्यूट के साथ जो अटैच करेंगे अपन, उसमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को, ऑर्थो और पैरा। तो ये ऑर्थो पर NO2 और पैरा पर NO2, और जब कंसंट्रेट एसिड लेंगे अपन तो होगा क्या, ये तीनों ही जगह, दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन, तीनों ही जगह NO2 लग जाएगा।
हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, डाइल्यूट के साथ ऑर्थो पैरा मिलता है, कंसंट्रेट के साथ तीनों जुड़ जाते हैं। ये मेन बात याद रखनी है, ठीक है क्या, याद रख लोगे। इसका नाम हो जाएगा 2 4 6, देखो नंबर याद डालेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसका दूसरा नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। और जो कैसा काम आता है, एक्सप्लोजिव की फॉर्म में काम आता है, बारूद बनाने में, पटाखे बनाने में काम होता है। इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, ध्यान रखना इसका। और ये है आपका 4 नाइट्रोफिनोल 2 नाइट्रोफिनोल, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनोल, ठीक। इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू, और रीजन क्या बताएंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी कौन सी वाली, इंटरमोलिकुलर। एच बॉन्डिंग, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इनडायरेक्टली बहुत बार आया हुआ है। ऑर्थो और पैरा की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रा और उसमें होती है इंटर वाले में ज्यादा होता है, इसका ध्यान देंगे बच्चों। इसी तरह से एक रिएक्शन और है 18 जो पूछी जाती है, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। तो यहाँ ध्यान देंगे अपन, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल में क्या है, ये भी इसी तरह से है, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल में इसमें भी 2 रिएक्शन आती है, इसलिए अपन इसको नेम रिएक्शन के साथ लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। यहाँ ले रहे हैं अपन Br2 और यहाँ पर भी ले रहे हैं अपन Br2, दोनों में कैटालिस्ट अलग अलग है। तो हमने क्या करना है, एक बार ले लिया CH2 की प्रेजेंस में और ये हो जाएगा H2 की प्रेजेंस में, दैट इज कॉल्ड एक्वस, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपने को, कंप्लीट द इक्वेशंस। यहाँ पर भी ऐसे ही कंप्लीट द इक्वेशन में आएगी। तो आपको ध्यान देना, डाइल्यूट में 2 जगह, डाइल्यूट में 2 जगह और कंसंट्रेट में 1 जगह। और जब CH2 की प्रेजेंस में और इसकी प्रेजेंस में, तो जब CH2 की प्रेजेंस में लेंगे तो ये 2 प्रोडक्ट देगा, तो यहाँ Br जुड़ जाएगा और यहाँ Br जुड़ जाएगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो फिनोल, इसका नाम हो गया। और जब हमने एक्वस की कंडीशन में लिया है तो क्या हो जाएगा, तीनों ही जगह जुड़ जाएगा ये Br। बात समझ में आ गई क्या, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। तो ये रिएक्शंस अपने को इस तरह से याद रखनी है। तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि यहाँ पर एक्वस है यानी पानी सस्ता है, इसलिए 3 जगह जोड़ दो, और यहाँ पर डाइल्यूट है, डाइल्यूट में यहाँ पर 2 प्रोडक्ट देना, कंसंट्रेट में कंसंट्रेट करके एक ही जगह इकट्ठा कर दो, कंसंट्रेट में एक ही जगह इकट्ठा कर दो, तो 3 प्रोडक्ट दे देगा, तीनों जगह जोड़ देंगे। और इसका ऐसे याद रखेंगे, पानी सस्ता है इसलिए तीनों एक ही जगह जोड़ दो, ऐसे इसको याद रखनी पड़ेगी ट्रिकी मेथड से। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी हुई है अपने से, तो ये ध्यान देंगे अपन। तो इंपॉर्टेंट हो गई 18 रिएक्शंस। नेक्स्ट चलते बच्चों, चलिए 19 और 20, आज की 2 रिएक्शन और देखते हैं। ये 19, तो इसको ले रहे हैं अपन फिनोल विद जिंक, और या फिर ईथर, फॉर्मेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो फिनोल पहले ले लेते हैं, ये रिएक्शन भी बहुत बार पूछी हुई है, फिनोल रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ठीक है। तो यहाँ होना क्या है, ये आपका फिनोल और इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक डस्ट के साथ। तो जिंक का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैप्चर करना, तो ये करेगा क्या, इस ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन प्लस ZnO। ये रिएक्शन क्यों ली मैंने, क्योंकि ये कन्वर्जन में बहुत बार पूछते हैं, तो कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है किस तरह से कन्वर्जन में पूछते हैं।
और इसके बाद लेते हैं अपन 20 पे रिएक्शन ले लेते हैं अपन विलियमसन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले लेते हैं अपन। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छे से धीरे धीरे लिखो। देखो विल आई एम सन, 3 टुकड़ों में लिखा, विल आई एम सन विलियमसन, पूरा नाम हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस। तो ये किसके लिए काम आती है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। तो यहाँ अपन देखेंगे इसमें तो लेना है अपने को CH3 CH2 Br प्लस यहाँ पर लेंगे CH3 CH2 ONA, सोडियम इथोक्साइड, इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड। और ये है आपका ब्रोमोइथेन, इसके साथ लेंगे तो ये हमें ध्यान देना है, यहाँ पर होगा क्या, ये Br इस Na के साथ निकल जाएगा और बना देगा आपके ईथर। ये बन गया बच्चों इथोक्सी इथेन, दैट इज कॉल्ड ईथर। तो ये हो गया इस तरह से ईथर बनाने की रिएक्शंस। ये नेम रिएक्शन है, बहुत बार पूछते हैं, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, उसको भी देखेंगे अपन, क्योंकि कौन सा लेना है, 3 डिग्री लेना है, 2 डिग्री लेना है, इस तरह से ये है। तो आज की 20 नेम रिएक्शंस हो गई है, जिनको अपने को इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो अपने को याद रखनी है, क्योंकि कन्वर्जन में या हाफ इक्वेशन में ABCD के फॉर्मेट में ये अपने से बहुत बार पूछी जाती है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने एक साथ लिखी और आज की रिएक्शंस हो गई है, ठीक है बच्चों। तो इसको घर जाकर के वीडियो को देखना 3-4 बार, 2 बार कम से कम देखोगे और 2 बार लिखोगे तो रिएक्शंस याद हो जाएगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक बहुत टफ पड़ती है, अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, पर जिस तरह से मैं बहुत इजी तरीके से करके आपको अपन टुकड़ों में याद कर रहे हैं तो याद हो भी जाएगी। नेम रिएक्शन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अदर रिएक्शंस है जो कन्वर्जन में, और जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है A से B, B से C, C से D और E, इन 5 के नाम लिखो, रिएक्शन भी लिखो, तो उनमें जो काम आने वाली रिएक्शन है वो भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि अपना पूरा ओवरऑल ऑर्गेनिक कवर हो जाए, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये सेकंड वीडियो ऑर्गेनिक का।